स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जहां पर घर पे एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस बच्चे का नाम होता है जीन। सभी बच्चे मिलकर के उसका बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। तभी बाहर कुछ ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि हथियारों से लैस है, जो कि उनके घर की तरफ बढ़ता है और वो घर में घुसते ही चारों तरफ फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जिन जमीन पर चोट खा करके गिर जाता है। वो देखता है कि उन लोगों का बॉस उसकी छोटी बहन निआन जो कि घायल है उसे अपने साथ उठा करके ले जाते हैं। ये देख करके जिन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक जला हुआ कमरा दिखाया जाता है जहां पर एक जला हुआ टॉय भी होता है जो जिन की छोटी बहन निआन ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था। वहां पर एक साया दिखाया जाता है और ये साया किसका है इसका पता हमें आगे चलेगा। लैब में दिखाया जाता है एक लड़की को बेहोश और बंधा हुआ। उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट लड़की को देख करके मिस्टर ली की जो कि राइट हैंड यंग मास्टर से कहता है कि उसने ऐसा पहली बार देखा कि इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वो लड़की सपना देख रही थी जो कि बेहोशी की हालत में थी। इस पर यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है ना। साइंटिस्ट कहता है कि एक्सपेरिमेंट तो सही से हो रहे हैं। यंग मास्टर कहता है कि फिर इस डोलामाइट एनर्जी का इंजेक्शन इसको लगाओ। साइंटिस्ट कहता है कि वो इंजेक्शन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, अभी उसे इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर यंग मास्टर उसे फोर्स करता है इंजेक्शन लगाने के लिए, पर साइंटिस्ट मना कर देता है क्योंकि वो इंजेक्शन अभी तक अनफिनिश था। गुस्से में यंग मास्टर उसे वहीं मार डालता है। यंग मास्टर दूसरे साइंटिस्ट को इंजेक्शन रेडी करने को कहता है। डर के मारे वो साइंटिस्ट इंजेक्शन रेडी करने लगता है। दूसरी तरफ दो लोग एक घायल आदमी को एक कॉफिन के ऊपर लेकर के कहीं जा रहे होते हैं और वो अपने बॉस यंग मास्टर के बारे में बात करते हैं। एक कहता है ये जगह कितनी अजीब है, दूसरा कहता है कि बॉस यंग मास्टर पता नहीं यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तब पहला बोलता है कि कुछ जेनेटिक मेडिफिकेशन जैसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिससे किसी भी इंसान में सुपर पावर डाली जा सकती है। तब दूसरा बोलता है क्यों ना हम भी इस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करके सुपरमैन की तरह बन जाए। तब पहला बोलता है ये इतना आसान नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसा कि हम इस आदमी को कॉफिन पर लेकर के जा रही है, वो भी एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया जिसे हमें ठिकाने लगाने को बोला है। नेक्स्ट सीन वापस से लेबोरेटरी में दिखाया जाता है जहां पर यंग मास्टर के कहने पर उस साइंटिस्ट ने उस बेहोश लड़की को डोलामाइट एनर्जी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था। उसके लगते ही उस लड़की की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, वो कांपने लगती है और हाई एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। एक धमाका होता है। ये सब देख करके वहां पहुंचे वो दो आदमी जो वो डेड बॉडी को लेकर के आए थे वो भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बेहोश लड़की लड़खड़ा करके चलने लगती है। इसका मतलब वो इंजेक्शन काम कर चुका होता है। ये देख करके यंग मास्टर बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली जुनयन को दिखाया जाता है। ये वही है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में जिन की बहन को उठा करके ले गया था। ली जुनयन रिपोर्टर से घिरा होता है। तभी एक रिपोर्टर जिसका नाम यूई जुन आन होता है तो वो मिस्टर ली जुन से पूछता है कि आपकी कंपनी को लेकर के कुछ र्यूमर्स है कि आपकी कंपनी इलीगल तरीके से कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो ह्यूमन जेनेटिक्स पर है। इस पर मिस्टर ली डिनाई करता है और वो मीडिया पर र्यूमर्स फैलाने का इल्जाम लगाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर ऑफिस में यूई जुन आन अपने बॉस से कहता है कि मिस्टर ली जरूर कुछ छिपा रहा है, मुझे उससे सवाल करने का एक और मौका चाहिए। तभी वहां पर जियाओ नाम की एक लड़की आती है और वो मना करती है कि तुमको अब मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ली कॉर्पोरेशन ने हमारे न्यूज पर भी र्यूमर फैलाने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने सभी फ्यूचर इंटरव्यूज और रिपोर्टर्स रिजेक्ट कर दिए थे जो हमारा न्यूज़पेपर करने वाला था। ये सुनकर के न्यूज़पेपर का बॉस उन पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें काम करने के लिए रखा है, ना कि मेरे न्यूज़पेपर का नाम खराब करने को। अगर इसी तरह से तुम दोनों मेरा और मेरे न्यूज़पेपर का नाम खराब करते रहोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जिस पर यूई कहता है कि इसमें सर जियाओ का कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। तब उसका बॉस कहता है तुम्हारे उस बेहूदगी सवाल से हमारे न्यूज़पेपर को कितना नुकसान हुआ है। जिस पर यूई कहता है कि इससे यह साबित होता है कि ली कॉर्पोरेशन एक सवाल से बौखला गया, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है ली कॉर्पोरेशन में। और अगर वो ऑनेस्ट है तो इस मामूली सवाल से वो इतना पैनिक क्यों हो गया। जिस पर बॉस कहता है कि ये सब मैं नहीं जानना चाहता कि कुछ गड़बड़ है या नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करोगे और ऑफिस में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखोगे न्यूज़पेपर के लिए, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जिस पर यूई कहता है कि बॉस आप ही ने तो मुझे कहा ताकि बाहर जाकर के लोगों का इंटरव्यू लो, उनसे मिलो और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। इस पर बॉस कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मिस्टर ली जैसे बड़े आदमी से जाकर के अजीब सवाल पूछो। जिस पर यूई और उसके बीच में बहस होने लगती है। उसका बॉस उसे समझाता है कि ली जो कि एक बहुत ज्यादा
पावरफुल पर्सन है उसे छोड़ करके तुम किसी की भी इंटरव्यू कर सकते हो, लेकिन प्लीज उसके पीछे मत जाओ। जिस पर यूई कहता है कि मैं एक और पावरफुल आदमी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम होता है शाओ मेयिन। और उसका नाम सुनते ही उसका बॉस उस पर चिल्लाता है, वो भी नहीं, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, अगर वो हमसे नाराज हो गया तो हमारा न्यूज़पेपर पूरा डूब जाएगा। लेकिन यूई उसकी नहीं सुनता और वो वहां से जा चुका होता है। पीछे से उसका बॉस कहता है, ये लड़का आज नहीं तो कल मुझे हार्ट अटैक दिलवा करके ही मानेगा। फिर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है काइवेई, जो कि टीवी पर यूई का ही वीडियो देख रही होती है। तभी उसका मास्टर वहां आता है और उसे कहता है कि ये गॉसिप्स न्यूज़ से ना देखा करो। इस पर काइवेई मास्टर से पूछती है कि क्या सच में ली कॉर्पोरेशन में कुछ डर्टी सीक्रेट्स हैं। मास्टर कहता है कि हम जैसे आम आदमी को इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपना देखना चाहिए, हम और हमारी फैमिली काफी है। तभी वहां पर कई भाई का बड़ा भाई आता है और उसे कहता है कि मास्टर सही कह रहे हैं, इस बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जाओ और अपने बड़े भाई का हाथ बटाओ काम में। तभी हमें वापस से लैब में दिखाया जाता है दो लोग जो कुछ देर पहले कॉफिन पर एक डेड बॉडी को लेकर के आ रहे थे। वो आपस में बातें करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो इंसान की 100% पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है, जिससे इंसान सुपर ह्यूमन और अमर हो जाता है। दूसरा कहता है कुछ अधमरे लोगों की तरफ इशारा करके कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो इंसान का ऐसा ही हाल हो सकता है जैसा कि कॉफिन पर पड़े वो इंसान तड़प रहे होते हैं। यहाँ हम मास्टर को देखते हैं जो कि ली जुन युन का टीवी पर इंटरव्यू देख रहा होता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो ली जुन युन के साथ काम करता था। वो उस एक्सपेरिमेंट के फेवर में नहीं था क्योंकि उसे वो अननेचुरल लगता था। ली जुन युन उसे समझाता है कि बड़े पर्पस को हासिल करने के लिए कुछ इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए सेक्रीफाइस किया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी हो जाए लेकिन यह एक्सपेरिमेंट रोका नहीं जा सकता। शायद इन सभी चीजों की वजह से मास्टर चीवू ली जुन युन को छोड़ करके यहाँ आकर के बस गया था। मास्टर अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे कि पीछे से यंग मास्टर आ जाता है और पीछे से मास्टर चीवू पर गोली चला देता है, पर मास्टर चीवू एक कार के पीछे छिप जाता है। यंग मास्टर कहता है कि डैड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर यह पता चलता है कि यंग मास्टर ली जुनयन का ही बेटा है। यंग मास्टर ये भी कहता है कि उसके डैड उसे परसों से ढूंढ रहे हैं। मास्टर चीवू कहते हैं कि तुम दोनों बाप बेटों ने अपना जमीन पैसों के लिए बेच दिया है। अब यंग मास्टर उसे पूछता है कि जब तुम डैड को धोखा देकर के भागे थे तब तुम्हारे साथ में दो बच्चे भी थे, क्या वो दोनों तुम्हारे घर के अंदर हैं? जिस पर मास्टर कहता है कि घर पर सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, और वो यंग मास्टर पर एक रॉड से हमला कर देता है। लेकिन यंग मास्टर उस हमले से अपने आप को बचा लेता है। वो मास्टर को कहता है कि वो यहाँ अकेला नहीं आया है, किसी और को भी अपने साथ लाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से वही लड़की एंट्री करती है जिस पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसका नाम नियान होता है। उसे देख करके मास्टर पूरी तरह से चौंक जाता है, जिस पर मास्टर कहता है, मिस यंग मास्टर कहता है कि अब उसका नाम नियान नहीं रहा, अब उसका नया नाम सब्जेक्ट नंबर 99। यह सुनकर के मास्टर चीवू पूरी तरह से दिल मिला जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नियान जो कि अभी सब्जेक्ट नंबर 99 है वो एकदम से एक्सप्रेशंस लेस होती है, किसी भी तरह का कोई उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस नहीं होता, मानो वो इंसान नहीं कोई रोबोट। दूसरी तरफ क्लब में यूई और सर्जियाओ होते हैं जहाँ पर यूई चुपके से लोगों की फोटो ले रहा होता है जिस पर एक लड़की नजर बनाई हुई थी और वो उसे पहचान भी जाती है, जिसे देख करके वो सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिया उसे पूछती है कि क्या वो सच में शाओ मेयिन का इंटरव्यू लेने आया है, क्योंकि यूई खूबसूरत लड़कियों की फोटोज ले रहा होता है तो यहाँ पर यंग मास्टर और शाओ मेयिन की फोटोज लेगा। जब वो दोनों साथ में होंगे वो इतना बताता है क्योंकि ये रूमर्स है कि शाओ मेयिन भी लीग कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। तभी यूई की नजर एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी पर जाती है जो अपनी आंख मार करके बारटेंडर से इशारा करता है, जो कि एक ओल्ड मैन था, और बदले में वो बारटेंडर भी उसे सर हिला करके उसकी हाँ में हाँ करता है। यूई ये सब देख करके कहता है कि शायद वो ओल्ड मैन कोई स्पाई है, पर उसे वो ब्लैक सूट वाला आदमी नहीं दिखता। यूई यहाँ वहां देखता है पर वो ब्लैक सूट वाला आदमी कहीं नजर नहीं आता। तभी पीछे से एक हाथ यूई के कंधे पर आता है। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे वही ब्लैक सूट वाला आदमी मिलता है। वो आदमी यूई को डांटता है कि वो यहाँ पर फोटोज क्यों खींच रहा है और उसका कैमरा ले लेता है। सर जियाओ कहती है कि यूई लगता है हम मुश्किल में पड़ गए हैं। दूसरी तरफ मास्टर चीवू यंग मास्टर से पूछता है कि तुमने निआंग के साथ में क्या किया, और वो यंग मास्टर पर हमला कर देता है। दोनों में काफी फाइट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर चीवू यंग मास्टर पर भारी पड़ता है और अब यंग मास्टर चिल्लाने लगता है, नियान
उससे वो हेल्प मांगता है। नियान एक मिनी मिसाइल मास्टर चीवू पर दाग देती है। वही क्लब में यूई एक लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। और वो लड़की वही थी जो उस पर नजर बनाई हुई थी, और ये लड़की ही शॉ में यिन थी जो कि उस पर नजर बनाई हुई थी। और अब वो उसके कैमरे से रील निकाल करके लाइटर से जला देती है और कहती है कि पास सिर्फ इंटरव्यू की है तो फिर कभी भी वो दे देगी, लेकिन अगर कुछ और बात हुई तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। और गार्ड्स को बोल करके उन्हें क्लब से बाहर निकालने के लिए कहती है। गार्ड्स उन दोनों को क्लब से बाहर निकाल देते हैं और यूई बाहर खड़ा गालियां देने लगता है। लेकिन जब गार्ड्स वापस बाहर आते हैं तो यूई उनसे कहता है कि वो तो सिर्फ अपना कैमरा वापस मांगने के लिए चिल्ला रहा था। वापस से हमें उसी जले हुए कमरे को दिखाया जाता है जहां पर एक मास्क पहने हुआ बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक फोटो फ्रेम होती है। और ये रूम वही था जहां पर जीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। और फायरिंग के बाद में उस रूम की बहन नियान भी होती है जिसे बचपन में ही ली जूनियर उठा करके ले गया था। जब वो उस रूम से बाहर जाता है तो वो कहता हुआ जाता है कि यून सिटी आई एम बैक। इसी सस्पेंस के साथ आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कौन है ये बंदा जो मास्क पहने हुए और वो किससे बदला लेने की बात कर रहा है और यून सिटी में उसका क्या राज छिपा हुआ है।